आप सभी को मेरा नमस्कार है। मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज डिस्कस करते हैं मजदूर दिवस के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि मजदूर दिवस क्यों और किस लिए और किस कारण से मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि 1884 ईस्वी में अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियन के संगठन ने तय किया कि मजदूर दिवस यानी कि 1 मई 1886 के बाद में रोज़ाना उनको 8 घंटा ही ड्यूटी करना है। 8 घंटा से ज़्यादा उनको ड्यूटी नहीं करना है। तो अमेरिका के शिकागो शहर में, है ना, अपनी मांगों के समर्थन में जितने भी मजदूर संघ थे उन्होंने आंदोलन किया था शांतिपूर्वक। लेकिन क्या हुआ कि उसमें हिंसक वो आंदोलन जो है हिंसक रूप ले लिया और पुलिस के साथ में मुठभेड़ हुई, जिसके कारण हज़ारों लोगों की मौत हो गई, है ना। और जुलाई 1889 को यूरोप के इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टी द्वारा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाए जाने की ये घोषणा की गई और 1 मई 1890 को पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया और भारत में मजदूर दिवस 1923 के बाद से ही मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस मनाने के पीछे क्या है? मजदूरों के योगदान को हमें याद करना है। आज स्पेशली मजदूरों के योगदान को याद करना, उनकी उपलब्धियों के लिए उनको सम्मान करना है और दुनिया भर के मजदूरों को इसलिए दुनिया भर के मजदूरों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था के निर्माण में श्रम शक्ति के महत्व को पहचानना और श्रम शक्ति को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए ये एक अच्छा शुभ अवसर है। और क्रिश्चियनों के लिए यहाँ पे है, क्रिश्चियन में यहाँ कहा गया है कि 1955 को संत पिता पियूस 12वें ने 1 मई को संत जोसेफ मजदूर के पर्व के शुभ अवसर पर इसे मजदूर दिवस ठहराया है। तो माता मरियम को समर्पित मई महीने के प्रथम दिन में संत जोसेफ मजदूर का पर्व मनाया जाना है, ये मनाया जाता है। ये उचित ही है क्योंकि यीशु और माता मरिया के बीच में उनका पौत्र रिश्ता था और जो कि धर्म ग्रंथ की योजना के अनुसार ही ये होना था। चलिए, तो यहाँ पे और एक चीज़ बाइबल के हिसाब से मैं बताते चली कि यहाँ पे मैंने बाइबल के पाठ में भी पढ़ा है, फिर से मैं ये दोबारा आपको री करके बता रही हूँ कि जो यीशु का जन्म नाजरेत में हुआ था, तो वहाँ के लोग ना उनको अच्छा से जानते थे कि यहाँ ये जो उसका पालक पिता मतलब यीशु मसीह का पालक पिता जो जोसेफ था वो बढ़ाई का काम करता था, इसलिए लोग उनको धिक्कारते थे। मतलब बोलते थे कि ये इनको क्या नॉलेज रहेगा, इस टाइप से मतलब उनको हे दृष्टि से देखते थे अपने पापा की वजह से। क्योंकि अभी भी हम पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि अभी भी हमारे समाज में क्या होता है, जो ऊंचे तबके का लोग होता है, ऊंचे पोस्ट में होता है, उनकी इज्जत ज़्यादा होती है। तो वही उसी ज़माने में हुआ करता था। लेकिन तो इसी वजह से भी ईश्वर ने मतलब ईसा मसीह ने वहाँ पे चमत्कार नहीं कर पाए, यानी कि विश्वास से ही चमत्कार होता है। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया कि ये बढ़ाई का लड़का क्या ये नॉलेजेबल है और क्या चमत्कारपूर्ण कार्य करता है, अच्छी अच्छी क्या बातें करता है, इस टाइप से बकवास बातें करता है, इस टाइप से था। तो बाइबल के हिसाब से ये चीज़ था। तो मैं अभी ये बताना चाहूँगी कि जिस भी पोस्ट में हो, है ना, या छोटे पोस्ट में हो या बड़े पोस्ट में हो, है ना, तो अपने जो हमारी दृष्टिकोण है, हमारी दृष्टिकोण को बदलना होगा। सबसे पहले तो हमें अपने आप को रेस्पेक्ट करना होगा। हम जिस पोस्ट में है उस पोस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उस पोस्ट के हिसाब से अपने आप को ढालना है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ हम इस पोस्ट में है और खुद को रेस्पेक्ट करना है। जब हम अपने आप को रेस्पेक्ट करेंगे तभी तो लोग हमको रेस्पेक्ट करेगा। यानी कि सारा चीज़ मतलब लोग आपको समाज में इज्जत करते हैं नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है अपना सोच। अगर अपना सोच अगर सही रखेंगे, मतलब कि मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि अपने आप को रेस्पेक्ट करेंगे तो लोग आपको खुद ब खुद रेस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो हमारा सबसे पहले हम अपना दृष्टिकोण को चेंज करेंगे। और एक चीज़ है, कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। कथन के अनुसार अगर हम सकारात्मक दृष्टि देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को हम सम्मान दे पाएंगे, हम भी प्रत्येक व्यक्ति को हम सम्मान दे पाएंगे और उनकी महानता को पहचान पाएंगे। क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक महत्व है, अपना एक वैल्यू है ना। ईश्वर ने इस संसार में सृष्टि करके आपको भेजा है ना। अरबों खरबों के लोगों के बीच में आपको एक भेजा है, तो आपका भी इम्पोर्टेंस है, आपको ईश्वर नहीं भूला है। तो
आपको जिस काम के लिए उन्होंने अपॉइंट किया है तो उस काम में आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए और उस काम की इज्जत कीजिए, उस काम को एकदम एंजॉय के साथ कीजिए और खुद को रेस्पेक्ट कीजिए, तो ही लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे। और सपोज़ दैट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको नहीं मानते हैं और हमेशा आपको बुराई और आपको हे करने की दृष्टि करते हैं, तो उनकी सोच को उनके पास रहने दीजिए। आप अपनी सोच के साथ जिए और खुशी से जिए, दिल खोल के जिए और अ, लोगों को सम्मान करना सिखाइए और अपने परिवार के साथ में एंजॉय करिए। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दिस वीडियो, और हमारे जितने भी मजदूर भाइयों को फिर से आपको मजदूर दिवस की शुभकामनाएं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप मजदूर हो तभी तो है। अगर आप नहीं होते तो आपके बिना हमारा एक दिन का भी कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि आप अपनी ज़मीन पे मेहनत करते हैं, है ना? आप अपना खून पसीना बहाते हैं उस ज़मीन पे, तब जा कर के हमको फसल मिलती है और हम आराम से आपके सामने बैठ कर के वीडियो बना कर के आपको जो भी है अपना नॉलेज आपसे शेयर कर रहे हैं। अगर आप नहीं तो कुछ नहीं। तो हमारे देश की आप रीढ़ है, अगर रीढ़ ही नहीं है तो हम कैसे चल पाएँगे, है ना? तो आप हम सभी मज़दूर भाइयों को फिर से, और हमारी सरकार थोड़ा क्या बोलते हैं, अ, हम मज़दूरों पे ध्यान नहीं दे रही है, हमारी ज़मीन लूट रही है और हमको बेघर करने की कोशिश कर रही है। तो हम एक साथ मिल के शांतिपूर्ण आंदोलन करें, है ना? और अपने अधिकार के लिए लड़ें, ना कि चुप्पी साधे रहें। अगर हम चुप्पी साधे रहेंगे तो हम ऐसे ही बैठे रह जाएँगे और हमको लोग लताड़ते हुए चला जाएगा। और अपने आप को ऐसा नहीं बनाना है लताड़ने वाला, क्योंकि आपको समझना है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपकी वजह से ये दुनिया टिकी है ना? चलिए, इन सभी वचनों के साथ में ये वीडियो को अंत करती हूँ। नमस्कार।